हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है आखिरी चालान। ये इसका पहला पेज है दोस्तों, मतलब कि पहले पेज यही है। यहीं से शुरू करते हैं दोस्तों, चलिए। कॉन्टिनेंटल होटल की 10 मंजिली इमारत के नीचे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो चुका था। आते जाते लोग सब कुछ भूलकर ऊपर देखने में व्यस्त थे, जहां टॉप फ्लोर के एक कमरे की खिड़की के बाहर वाले छज्जे पर खड़ा वह 12 वर्षीय बालक नीचे कूदने के लिए तैयार था। ओह, वह लड़का आत्महत्या करना चाहता है। अगर कूद गया तो हड्डियों का सूरमा बन जाएगा। होटल का मैनेजर भी इस बिन बुलाई मुसीबत पर परेशान था। ओ मेरे भाई, यह क्या तमाशा लगा रखा है? जल्दी अंदर आ जा, कहीं तुझे कुछ हो गया तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। उस बालक के स्वर में गजब का आत्मविश्वास था। मैं यहाँ जान देने का निश्चय करके आया हूँ मैनेजर साहब, इसीलिए इसीलिए अब अंदर आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है लड़के? बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर मरने का फैसला किया है। उफ, मुझसे बड़ी भूल हुई जो तुम पर दया करके कमरे की सफाई का काम दे दिया। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे ही होटल को बदनाम करने पे तुल आओगे। नीचे की किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पी पी, लो पुलिस आ गई। उस इलाके का थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर आर के त्यागी ने नज़र उठाकर ऊपर देखा और झल्लाहट भरे स्वर में बोला, क्या मुसीबत है? साले को मरना ही था तो चुपचाप कहीं डूब मरता। हमारे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहा है? तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो? 2 जन ऊपर जाओ और उस सुअर को पकड़कर नीचे उतारो। जजी साहब। दोनों सिपाही लिफ्ट द्वारा आनन फानन में ऊपर जा पहुंचे थे। मैनेजर अब भी राजा को समझाने की कोशिश कर रहा था। मान जा बेटा, जान बहुत कीमती होती है, आत्महत्या का विचार छोड़ दे। हटिए मैनेजर साहब, मैं उसे नहीं पढ़ता हूँ। उसे किसी तरह बचा लीजिए सार्जेंट। सिपाहियों को अपनी ओर बढ़ते देख राजा दुर्स्वर में गुर्राया। खबरदार, वहीं रुक जाओ संतरी, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। आई, क्या बक रहा है बे? बक नहीं रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हारे छज्जे पर पाँव रखते ही मैं नीचे छलांग लगा दूंगा। अबे, तुझे छलांग लगाकर मरना ही है तो नाटक क्यों कर रहा है? कूदता क्यों नहीं? सिपाही की बात सुनकर राजा का चेहरा कठोर होता चला गया। मुझे किसी का इंतजार है, जब तक वह आ जाए तो मैं कूद पड़ूंगा। ओ मेरे बाप, आखिर तू अपना इरादा बदल क्यों नहीं देता? मरकर तुझे क्या मिलने वाला है? राजा की आंखों में एक विचित्र सी चमक उभर आई थी। मुझे वह मिलेगा जो मैं जीते जी रहकर प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। कहते हुए राजा की कल्पना में अपने पिता का चेहरा उभर आया था। एक छोटे से घर में वो अपने गरीब पिता के साथ रहता था। इस घर के सिवाय उन दोनों का कोई और ठिकाना नहीं था। तुम इतने परेशान क्यों हो बापू? 6 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है बेटा। मकान मालिक इसे खाली कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। लेकिन मकान खाली करके हम कहाँ जाएंगे? यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। खाई जा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने मकान खाली करने से मना कर दिया है। ठक ठक। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा के पिता ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था। हवलदार जी, आप? हाँ, इंस्पेक्टर राजकुमार जी ने तुम्हें तुरंत थाने बुलाया है। चल हमारे साथ। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है माई बाप? यह तो साहब ही बताएंगे, आजा। सिपाही बापू को पकड़कर थाने ले गया था। बापू, चिंता ना कर बेटा, मैं अभी लौट आऊँगा। 2 घंटे बाद बापू लौट तो आया, मगर उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। राजा, बापू, धड़ाक। राजा का दिल अपने पिता की हालत देखकर तड़प उठा था। यह क्या हो गया बापू? किसने मारा बापू? इंस्पेक्टर राजकुमार ने। ओह, हम? मगर क्यों बापू? हमने उसका क्या बिगाड़ा था? मकान मालिक ने उसे पैसा खिला दिया है, इसीलिए उसने मुझे पीटा और सुबह तक मकान खाली करने की धमकी दी है। बापू, मैं इस अन्याय का बदला लूँगा। जिसने तुम्हें पीटा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो तू अभी बच्चा है बावले। समाज के शक्तिशाली
भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकेगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तु, तु, तुरंत यह मकान खाली करके कहीं चला जाइयो। इतना कहकर बापू ने प्राण त्याग दिए थे। बापू अपने गरीब पिता के साथ हुए अन्याय को राजा दुनिया के सामने लाना चाहता था। तभी नीचे पुलिस कमिश्नर की गाड़ी भी आ पहुंची थी। यह सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर त्यागी? उस लड़के को नीचे उतारो जल्दी। यह बहुत मुश्किल है सर, वह ना तो कूद ही रहा है और ना ही नीचे उतर रहा है, और तुम खड़े तमाशा देख रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं? मैं ऊपर जाकर उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। शीघ्र ही इंस्पेक्टर त्यागी ऊपर पहुंचकर अपने स्वर में दुनिया भर की हमदर्दी समेटे राजा को संबोधित कर रहा था। आत्महत्या करना पाप होता है बेटे, हमारी बात मान लो, वापस आ जाओ, और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा इंस्पेक्टर साहब? मैं हूं ना। मैं तुमसे वादा करता हूं, जिसने भी तुम्हें सताया है उसे मैं कड़ी सजा दूंगा। अब आ जाओ। ठीक है, आता हूं। एक कदम बढ़ाकर राजा का शरीर लहराया था। ओह, मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर जाऊंगा। नहीं, वहीं रुके रहो, मैं तुम्हारी मदद को आता हूँ। इंस्पेक्टर त्यागी छज्जे पर उतरकर धीरे धीरे राजा की ओर खिसकने लगा। कमिश्नर साहब मेरा यह कारनामा देखकर मेरी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे होंगे। निकट पहुंचकर इंस्पेक्टर ने हाथ फैला दिया। आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। ओह! इंस्पेक्टर का हाथ थामते ही राजा का व्यवहार तुरंत बदल गया था। इंस्पेक्टर, जरा यह तो बताओ कि मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन नीचे छलांग नहीं लगाई मैंने, आखिर क्यों? क्यों, तुम ही बताओ। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था इंस्पेक्टर। राजकुमार त्यागी, तुमने ही मेरे बापू को पीट पीट कर मार डाला था, याद है? तो तू गोविंद का लड़का है? इंस्पेक्टर त्यागी बुरी तरह से घबरा गया था। राजा ने उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। हाँ, समाज के शक्तिशाली भेड़िए, एक कमजोर बालक ने तुझसे अपने गरीब पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए एक दांव खेला है, जिसमें वो सफल होने जा रहा है। कहकर राजा ने छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर त्यागी का हाथ इतने मजबूत से पकड़ा हुआ था, इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी के जीवित बचने का चांस बिल्कुल नहीं था। यह बात राजा अच्छी तरह जानता था, तभी तो उसने यह योजना बनाई थी। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह छोटी सी कहानी है, यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसी छोटी छोटी कहानियों में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी छोटी बड़ी सारी कॉमिक्स हैं आपके लिए अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।